हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है गाइस, वो है अगस्त मंथ की रीडिंग, जिसमें हम फायर साइन लियो सिंह राशि की रीडिंग करेंगे। सो देखेंगे कि आपके लिए जो है अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या सडन शिफ्ट होने वाले हैं। एंड साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए जो भी एनर्जी आती है उसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सारी बातों को आप जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, लियो के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। लियो अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, लियो के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। अगस्त का मंथ लियो के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड कार्ड्स जो आए हैं वो देखते हैं क्या आते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं गाइस वो है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द हैंडमैन, the star and 3 of cups, the world, 9 of pentacle and temperance. Okay, किसी साइकिल में आप फंसे हुए हो गाइस। कोई एक आपकी लाइफ में एक साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। एंड इस साइकिल में अगर मैं बात करूं आपके कैरियर से रिलेटेड, ओके, पहले मैं कैरियर की ही बात करूंगी। तो आप अपनी कैरियर पे काम कर रहे हो, बेहतर काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें इम्प्रूवमेंट उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। मीन्स आप अपने कैरियर फील्ड पे काम तो कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैं बात कहूँ तो शायद कोई एक इंसान ऐसा है गाइस जिससे आप बहुत एडमायर करते हो, आप चाहते हो उनकी तरह बनना एंड उनकी तरह हार्ड वर्क करना, उनकी तरह उनके पोजीशन पे पहुँचना। नहीं, वो जिस लेवल पे है मुझे भी उस लेवल पे पहुँचना है। हार्ड वर्क आप कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप तरीके बहुत बदलते होगे शायद। जैसे कि आप किसी चीज़ पे आप काम करते हो तो कभी कभी वो चीज़ें होती हैं कि तरीका बदलने से जो है
आपको इस तरीके से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तरीका बदलने से जो है आपको उस सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है आपके साथ। आपने फेल्योर बहुत देखा है। अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में भी आपने बहुत फेल्योर देखा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आपको छोड़कर चले गए हैं। आपकी लव लाइफ में आपका बहुत ब्रेकअप हुआ होगा गाइस, एंड कहीं ना कहीं आपने, ऐसा नहीं है कि आपने उनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। जब भी सिचुएशन ऐसी आई है कि आपको चुनना पड़े तो आपने उन सारी चीज़ों को छोड़कर आपने अपने पर्सन को ही हमेशा चुना है। लेकिन जब उनकी बारी आती है हमेशा चुनने की, तो उन्होंने आपको ना चुनकर हमेशा जो है किसी और को चुना है। शायद वो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनका अपना कैरियर हो, या फिर कोई और बंदा ही हो, जो भी है। तो कहीं ना कहीं आपने फेल्योर बहुत देखा है, लेकिन यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा भी है गाइस। आपने बहुत कुछ देखा एंड आपने उस चीज़ से एब्जॉर्ब किया, सीखा बहुत कुछ। एंड आप जो है एक स्टार वाली एनर्जी में हो कि आप अब ठीक है, आपने जो होना था वो हो गया, लेकिन आपने अपनी गलतियों को सीख कर अब उस चीज़ को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। एंड ये चीज़ें जो है वो बार बार इस वजह से हो रही थी क्योंकि एक जो साइकिल है आपके लाइफ का, एक साइकिल चल रहा था रिपीटेड वे में, एक ही तरह के एक ही सिचुएशन से। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है, कहते हैं कि बार बार हमारे लव लाइफ में जो है हमें ब्रेकअप का ही सामना क्यों मिलता है। बहुत सारे लोगों के लिए बार बार उन्हें धोखा मिलता है, चाहे वो एक रिश्ते में हो या दूसरे में जाए फिर तीसरे में जाए। तो होता यहाँ पर ये है कि आपका एक बार जब ब्रेकअप हुआ, आप दुख में थे, दर्द में थे, एंड आपने अपने दर्द को कम नहीं किया, आपने टाइम नहीं दिया उस रिलेशनशिप पे, आपने उस चीज़ को खुद को हील नहीं किया। एंड अगर आप उनसे सच में प्यार करते थे तो आप दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाते, भले ही वो आपका सोलमेट रहे या फिर कार्मिक रहे, और कुछ नहीं तो कम से कम आप खुद को हील करने की कोशिश करते। लेकिन आपने जंप किया दूसरे रिलेशनशिप में, जबकि आप खुद जख्मी थे, आप दर्द में थे, एंड आपका दर्द कम नहीं हुआ। इस वजह से जो है आप उस चीज़ का असर आपके दूसरे रिलेशनशिप में भी पड़ा, एंड आपने उसी चीज़ को जो है आपने मैनिफेस्ट, मीन्स ये चीज़ें जो है वो डायरेक्ट वे में ना सही, इनडायरेक्ट वे में आपने अट्रैक्ट कर लिया, एंड दूसरे रिलेशनशिप में भी गए, उसमें भी आपके साथ वैसा ही हुआ। सो इस तरह की चीज़ें होती है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें लगातार होती हैं तो स्टॉप करना चाहिए कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आप वहीं पे यही चीज़ आप सोच कर आप खुद को रोके हुए कि आखिर मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मैंने सब कुछ किया जो एक रिलेशनशिप में करना चाहिए था। सामने वाले जो आपका पर्सन है उन्हें सारी खुशियाँ दी, उनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए, फिर भी बदले में आपको ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। तो आपने स्टॉप किया। आपको अब अपनी गलती पकड़नी है कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, क्या आपसे ऐसी मिस्टेक हो रही है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप जो है उस साइकिल को एंड करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप क्या चाहते हो, खुद को हील करना होगा। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप वो काम कर रहे हो, बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो। एंड इससे कहीं ना कहीं आप वर्क कर रहे हो। ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें आप आज से शुरू कर रहे हो, नहीं, ये आप लंबे समय से कंटिन्यू कर रहे हो, एंड आपको इसमें बहुत पीस भी मिला। आपको अब पहले की तरह उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, आप उतना माइंड अब नहीं करते हो। आप जो है, अगर मान लीजिए कि आपके सामने कभी यूनिवर्स जो है
चेक करने के लिए आपके सामने ऐसे सिचुएशन लाते भी है तो आप उस चीज़ में ट्रिगर नहीं होते, फंसते नहीं हो एंड आप खुद को संभाल लेते हो। तो यूनिवर्स भी जो है ट्रिगर देते रहते हैं कि हम अपनी जर्नी में जितने भी सिचुएशन में जो कुछ भी सीखे हैं, क्या मीन्स कहा जाए तो स्कूल में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम हमारा होता है, तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने कितनी पढ़ाई की। तो वही चीज़ है, कहीं आप भूल तो नहीं गए आपने जो भी लेसन सीखा, तो यहाँ पे आप भूले नहीं हो, बेहतर आप काम कर रहे हो। अपने कैरियर फील्ड पे भी आप जो है अपना काम करते हुए ही मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको और करने की ज़रूरत है। एंड आप जो खुद को इस हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में हमेशा देखते हो गाइज, आपको खुद को इस हैंग्ड मैन वाली एनर्जी से बाहर निकालना होगा। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। एंड अगर आप ये सोचते हो कि किसी ने आपकी मदद की एंड आपको उसकी मदद नहीं करनी है, तो ऐसा भी नहीं होता। आप एक स्टार सीड आपको बनना है। अगर आप ये जानते हो तो आप अपनी जर्नी पे स्टार्ट हो, चल चुके हो। और अगर आप ये चीज़ नहीं जान रहे हो, नहीं समझ पाए हो अभी तक, तो आपको ये अब समझना होगा कि आपको इस जर्नी में, आप एक जर्नी में हो एंड आपको बहुत कुछ करना है। यूनिवर्स चाहती है कि आप बहुत कुछ करो, लोगों की मदद करो। तो आप इस चीज़ के लिए जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड नॉलेज हमें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलते हैं। जो हम देखते हैं, हमें ठोकर लगती है, हम गिरते हैं, सीखते हैं, तो हमारे जो लाइफ में जो कुछ भी होता है वही हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से लोगों की मदद करनी है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे वो करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ को जो है अपना काम भी बनाया हुआ है। एंड इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए आप कोई ऐसा इंसान है जो आपके आइडियल हो सकता है। आप चाहते हो कि उनकी तरह आप काम करो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जाहिर सी बात है उनके मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको और भी मेहनत करना होगा। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, तभी तो आज उस मुकाम पे है। लेकिन आप उनकी तरह बनना है, लेकिन आप ये मत भूलो कि आपको अपना काम करना है। यूनिवर्स जो चाहती है वो करना है, लोगों की मदद करनी है। अगर आप इस चीज़ को ही अपना कैरियर भी बनाना सकते हो मीन्स, तो आपको दिल से फिर काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वैसे कुछ खास, ये आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं ऐसा नहीं है। हेल्थ आपके ठीक है गाइज, बट उदास नहीं रहना है। एंड गो विद द फ्लो के हिसाब से चलिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ होता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सवाल पूछते हैं क्यों हुआ। एंड सवाल का जवाब आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन आप अपनी जर्नी में सीखे हो तो ये समझ कर चलिए कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लेसन सिखाने के लिए हुआ है। मुझे जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ सीखना होगा, कुछ समझना होगा, या मैंने कोई गलती की है, मुझे उस गलती को सुधारने के लिए कहा जा रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इस तरह से सोचकर आप आगे कदम बढ़ाइए, अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए कि आपको किस तरह से मोटिवेशन मिलेगा, स्ट्रेंथ आएगी, आप आगे बढ़ोगे, लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। यहाँ पे अर्थ साइन और वाटर साइन की बहुत एनर्जी मिल रही है गाइस। तो हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न से भी, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे नो का कार्ड आया है गाइस। अगर आप कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था तो यहाँ पे नो है। रिकवरी, सो रिकवरी होगी गाइस, जाहिर सी बात है। नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन
आपकी रिकवरी होगी, आपने जो भी खोया उसकी रिकवरी की जाएगी, आपको मिलेगा सब कुछ। इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना दिल से चाहते हो। कोई भी काम करो उसे दिल से कीजिए, भले ही उतना सक्सेस ना मिले, चाहे जितना भी मिले, जो भी मिले। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया ना, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। जितने लोगों की मदद करनी होगी उतना ही ना हम करेंगे। अब कुछ लोग जो हैं बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। अगर आपकी किस्मत में एक भी इंसान की मदद करना लिखा हुआ है तो आप एक भी करोगे तो उससे भी आपको सुकून मिलना चाहिए। आप खुश हो जाओ कि कम से कम मैंने एक इंसान की तो हेल्प की, मेरी वजह से किसी एक की तो लाइफ जो है वो स्पॉइल होने से बच गई। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एंड यहाँ पे जो कार्ड आया देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो आपको हार्ड वर्क करने से डरना नहीं है गाइस। जो भी सिचुएशन है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, तो विन विन ही आउटकम आएगा। बस आपको हार्ड वर्क करते जाना है, मेहनत करना है, एंड यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगी। मैंने कहा ही रीडिंग में कि ट्रिगर देते हैं यूनिवर्स, तो ट्रिगर्स आपको मिलेंगे क्योंकि आप एक सोल जर्नी पे हो, एंड आप यूनिवर्स चेक करना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी पे सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। आप सीखे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिकवरी होगी। ओके, सो मेहनत करने से बिल्कुल भी मत डरिएगा। जो होगा वो होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप बस ये देखो कि आपने अपनी तरफ से आपको 100% देना है। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।